स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है फांसीवाद के उदय के कारण। फांसीवाद का उदय इटली में हुआ। अंग्रेजी का फासिज्म शब्द का जो फांसी शब्द है वो लैटिन भाषा का है, जिसका अर्थ है छड़ियों का बंडल या समूह। प्राचीन रोमवासी इसे अनुशासन का प्रतीक मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली के नगरों में एक नारा सुनाई देने लगा, लेनिन चिरंजीवी हो। रूस की तरह इटली में भी मजदूर कारखानों पर अधिकार प्राप्त करना चाहते थे। इन्होंने कारखानों पर ज़बरदस्ती अधिकार कर लिया, परंतु कच्चा माल प्राप्त न होने के कारण मजदूरों ने कारखाने छोड़ दिए। ये कारखानों का संचालन नहीं कर सके। किसान ज़मीनों को छीन रहे थे। इस समय लोगों के कुछ गिरोह अपने आप को फासिस्ट कहते थे और उन्होंने यह घोषणा की कि वे इटली की साम्यवाद से रक्षा करेंगे। मुसोलिनी ने फांसीवाद की व्याख्या के बारे में कहा है कि फांसीवाद कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है जिसकी प्रत्येक बात को विस्तार पूर्वक पहले से ही स्थिर कर लिया गया हो। 1924 में मुसोलिनी ने एक लेख में लिखा कि हम फांसीवादियों में परंपरागत राजनीतिक सिद्धांतवादियों की मान्यताओं को तोड़ने का साहस है। हम प्रजातंत्रवादी भी हैं और क्रांतिकारी भी और प्रतिक्रियावादी भी, श्रमजीवी भी हैं हम और श्रमिक विरोधी भी हैं, शांतिवादी भी हैं और शांति विरोधी भी हैं। इतना ही काफ़ी है कि हम लोगों का एक दृष्टि बिंदु है, सर्वप्रथम राष्ट्र और सब बातें उसके बाद। इसका अर्थ है सबसे पहले राष्ट्र के बारे में सोचा जाएगा, उसके बाद अन्य विषयों पर ध्यान किया जाएगा। फांसीवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसकी प्रवृत्ति और तरीका अवसरवादी व दमनकारी है। यह विशालतम पूंजीपतियों व बड़े भूमिपतियों के प्रभावशाली हिस्से की आतंकवादी तानाशाही है। यह हर तरह के जनतंत्र तथा जनतांत्रिक संस्थाओं का दमन करता है। मुसोलिनी के अनुसार फांसीवाद 19वीं सदी के प्रजातांत्रिक उदारवाद से बचने का एकमात्र मार्ग है। फांसी और नाजीवाद पद्धतियाँ आतंकवाद पर आधारित है। सत्तारूढ़ रहना ही इन आंदोलनों के नेताओं का एकमात्र उद्देश्य रहा है। फांसीवादी संगठन में बहुत से लोग युद्धों में लड़ चुके हुए सैनिक थे, जिन्होंने युद्धों से वापस आकर देखा कि मुनाफाखोर व्यक्ति धनी बनते जा रहे हैं, वस्तुओं की कीमतें बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इनमें बहुत से लोग उग्र राष्ट्रवादी और साम्राज्यवादी थे, जो इस बात को लेकर नाराज थे कि इटली के लोगों को शांति संधियों से उतना लाभ नहीं मिला जितना कि युद्ध से पहले कहा गया था। इनमें कुछ सैन्यवादी थे जो अपेक्षाकृत अधिक बड़ी सेना तथा अधिक राजनीतिक प्रभाव प्राप्त करना चाहते थे। अब है इटली में फांसीवाद के उदय या उत्थान के कारण। प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ में इटली त्रिगुट का सदस्य था, जिसमें इटली, जर्मनी और ऑस्ट्रिया शामिल थे, परंतु युद्ध में इसने इन देशों का साथ नहीं दिया, क्योंकि वह जिन प्रदेशों पर अधिकार करना चाहता था उन पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। इसलिए प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने पर इटली कुछ समय तक युद्ध से अलग रहा। इंग्लैंड ने इटली को वो प्रदेश दिलाने का वादा किया, लालच दिया। 26 अप्रैल 1915 को लंदन की गुप्त संधि के अनुसार इटली ने इंग्लैंड, फ्रांस, रूस का पक्ष लेते हुए जर्मनी और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध 23 मई 1915 को युद्ध की घोषणा कर दी। इस संधि में यह निर्णय लिया गया कि युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद इटली को टाइरोल, ट्रेंटिनो, ट्राइस्टे, डालमेशिया, फ्यूम और अल्बानिया आदि के प्रदेश दिए जाएंगे। इसे पूर्व में टर्की के अधीन और जर्मनी की अफ्रीकी बस्तियों का कुछ भाग भी प्राप्त होना था। प्रथम विश्व युद्ध में इसे भारी जनधन की हानि हुई। लगभग 6 लाख सैनिक युद्ध में मारे गए और 12 अरब डॉलर का खर्चा आया। नेक्स्ट है पेरिस शांति सम्मेलन से असंतुष्टता। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 ईस्वी में मित्र राष्ट्रों ने पेरिस में शांति सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में इटली के तत्कालीन प्रधानमंत्री ओरलैंडो ने एक विजयी राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। वह उन सभी प्रदेशों को प्राप्त करना चाहता था जिनका इंग्लैंड ने एक गुप्त संधि के द्वारा इटली को दिलाने का वादा किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने युद्ध के दौरान की गई गुप्त संधियों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और इटली के दावे को खारिज कर दिया। इटली को केवल ट्रेंटिनो और टाइरोल प्राप्त हुए। ओरलैंडो सम्मेलन को बीच में ही छोड़कर इटली वापस आ गया
इस सम्मेलन में इटली के अंतर्राष्ट्रीय सम्मान को ठेस पहुंची। इटली के लोगों ने इसे देश का अपमान समझा। इटली के लोगों को निराशा हुई, जिसने इटली में फांसीवाद को जन्म दिया। बड़ी संख्या में सैनिक फासिस्ट पार्टी से जुड़ गए। इटली के लोग अनुभव कर रहे थे कि उनके देश के साथ विश्वासघात किया गया है और इन सब के लिए इन लोगों ने अपनी कमज़ोर सरकार को दोषी माना, जो पेरिस सम्मेलन में देश के दावे को मजबूत ढंग से प्रस्तुत नहीं कर सके। नेक्स्ट है आर्थिक समस्याएं। इटली के लोगों ने प्रथम विश्व युद्ध में उत्साह के साथ भाग लिया। सरकार ने आर्थिक स्थिति को सुधारने का वचन दिया। युद्ध के बाद इटली की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई, आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। इटली ने युद्ध में बहुत अधिक धन खर्च किया, जिससे देश में गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी उत्पन्न हो गई। युद्ध में 12 अरब डॉलर का खर्चा किया गया और 3 अरब डॉलर की संपत्ति नष्ट हुई। युद्ध के दौरान लिया गया विदेशी कर्ज बहुत अधिक बढ़ गया और ब्याज सहित इसे लौटाना बहुत मुश्किल काम हो गया। इटली का राष्ट्रीय ऋण बढ़ गया। उद्योग धंधे बंद हो गए, जिससे बहुत से लोग अपनी जीविका चलाने में सक्षम नहीं रहे। इटली के लोग कहते थे कि युद्ध में तो उसने विजय प्राप्त कर ली, परंतु शांति को खो दिया। युद्ध की समाप्ति के बाद सेना के बड़े भाग को भंग कर दिया गया, जिससे सैनिक भी बेरोजगार हो गए। वस्तुओं के दाम बढ़ गए। महंगाई से लोगों के दुख और बढ़ गए। सरकार का बजट असंतुलित हो गया। इटली की जो मुद्रा थी लीरा, उसका मूल्य भी 80% गिर गया। बजट को संतुलित करने के लिए सरकार ने लोगों पर नए कर लगाए। हैजन ने लिखा है कि यूरोप के जितने देश युद्ध में विजय हुए, उनमें से इटली एक ऐसा देश था जिसका तत्कालीन इतिहास सबसे अधिक अशांत था। इन परिस्थितियों में जनता का ध्यान मुसोलिनी ने अपनी ओर आकर्षित किया, जिसने फांसीवाद द्वारा इटली की सभी समस्याओं को दूर करने का वादा किया। लोग फासिस्ट दल में शामिल होने लगे और मुसोलिनी को शक्ति प्राप्त करने का अवसर मिला। फांसीवाद के उदय का नेक्स्ट कारण है संवैधानिक सरकार की अयोग्यता। इटली में फांसीवाद के उदय का मुख्य कारण उस समय की संवैधानिक सरकार की असफलता थी। 1870 ईस्वी में स्थापित प्रजातंत्रीय सरकार देश की गंभीर समस्याओं को सुलझाने में असफल रही। 1919 से 1922 ईस्वी के बीच 4 मंत्रिमंडलों का गठन किया गया, परंतु इनमें से कोई भी देश में शांति स्थापित करने में सफल नहीं हो सके। लोगों को यह विश्वास हो गया कि देश की सरकार न तो गृह क्षेत्र में और न ही विदेशी क्षेत्र में इटली का सम्मान बढ़ा सकती है। अब इटली के लोग ऐसे मजबूत शासन की व्यवस्था चाहते थे जो इटली की समस्याओं का समाधान कर सके। इससे फासिस्टों को अपना विकास करने का अवसर मिला। इस पर परिस्थितियों ने फांसीवाद को पनपने में मदद दी। नेक्स्ट है हीगेल के सिद्धांतों का प्रचार। हीगेल का जन्म जर्मनी में हुआ। वह राज्य को विश्व आत्मा अथवा ईश्वर का मूर्त रूप मानता था। ऐसा ईश्वरीय राज्य कभी गलती नहीं कर सकता था। हीगेल के अनुसार नागरिक तथा राज्य के अधिकारों के बीच कभी संघर्ष नहीं हो सकता, क्योंकि व्यक्ति के वही अधिकार हो सकते हैं जो कि राज्य उसे प्रदान करता है। मनुष्य राज्य के आदेशों की पालना करके ही अपना विकास कर सकता है। हीगेल के इस दर्शन का प्रचार जेंटिल तथा प्रेजोलिन नामक विद्वानों ने इटली में किया। इस सिद्धांत के अनुसार ही यह मत प्रतिपादित हुआ कि व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है, सब कुछ इटली के लिए है। हीगेल का सिद्धांत व्यक्ति को राज्य के अधीन कर देता है। हीगेल के सिद्धांतों और फासिस्ट दल के सिद्धांतों में काफ़ी समानता थी, जिसका लाभ फासिस्ट दल को मिला। फांसीवाद के उदय का अन्य कारण है अन्य राजनीतिक दलों की असफलता। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली में 2 राजनीतिक दलों का उत्थान हुआ, कैथोलिक लोकदल तथा समाजवादी दल, और तीसरा दल था राष्ट्रीय प्रजातंत्रीय दल। 1919 के चुनावों में मजदूरों, किसानों और बुद्धिजीवियों के समाजवादी दल को 156 स्थान प्राप्त हुए। इस दल ने जमींदारों से भूमि छीनकर परस्पर बांटने के लिए और मजदूरों को कारखानों पर अधिकार करने का आह्वान किया। 1920-21 में इटली में मजदूरों और किसानों ने कारखानों और ज़मीनों पर बलपूर्वक अधिकार कर लिया। समाजवादियों को योग्य नेतृत्व के कारण स्थायी सफलता नहीं मिल सकी।
मजदूर कारखानों का प्रबंध नहीं कर सके, समाजवादी देश की आर्थिक समस्याओं को समाधान नहीं कर सके, देश में अराजकता फैल गई, उत्पादन गिरने लगा, विदेशी व्यापार में कमी आई, बेरोजगारी बढ़ने लगी। लोग समाजवादियों से विमुख होकर फांसीवाद के समर्थक बन गए और फांसीवाद को उत्थान का मौका मिल गया। फांसीवाद के उत्थान का नेक्स्ट कारण है राष्ट्रीय भावना को आघात। 19वीं सदी में यूरोप के देश अपने आर्थिक हितों की पूर्ति तथा राष्ट्रीय गौरव को बढ़ाने के लिए साम्राज्य विस्तार का प्रयास कर रहे थे। 1871 में इटली का एकीकरण हुआ। इटली भी अन्य देशों की तरह उपनिवेश प्राप्त करने की होड़ में शामिल हो गया। इटली ने ट्यूनिस पर अधिकार करने का प्रयास किया, लेकिन इसके अधिकार करने से पहले ही 1881 में फ्रांस ने इस पर अधिकार कर लिया। इसके बाद इटली ने अबिसीनिया पर आक्रमण किया। 1896 में इटली और अबिसीनिया के बीच अडोवा युद्ध हुआ, जिसमें अबिसीनिया ने इटली को हराया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद उसे मनचाहे प्रदेश नहीं मिले, इससे राष्ट्रीय सम्मान को आघात पहुंचा। इटली के लोग अब ऐसी सरकार स्थापित करना चाहते थे जो इटली को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिला सके। इस कारण इटली के लोग फांसीवाद के समर्थक बनते चले गए। तो स्टूडेंट्स, ये थे इटली में फांसीवाद के उदय के कारण, जो BA 6th सेम के लिए उपयोगी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।